एक समय की बात थी जिस समय भोले बाबा और पार्वती कुंभ के मेला से लौट करके आ रहे थे। जिस समय कुंभ के मेला से भोले बाबा पार्वती लौट करके आ रहे थे, इधर भगवान राम की पत्नी सीता का हरण हो चुका था। जंगल में भटक रहे थे, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, राम लक्ष्मण हे पशु पक्षी, हे खग हे मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नहीं। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं भगवान राम कि तुमने हमारी कहीं सीता को देखा है। ये हालत हो गई थी भगवान राम की। और मेरे भैया, जिस समय भगवान राम भोले बाबा के पास से होकर के गुजरे तो भोले बाबा ने भगवान राम को प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो सती मैया देख रही थी। सती मैया अपने मन में सोचने लगी हैं, का जिंतु बड़ा कोई है जो जिन्होंने प्रणाम करना है। सती मैया ने जवाब दिया है, भोले बाबा, अरे संसार के लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम सबसे बड़े हो, और तुम जिन बालकन ने प्रणाम कर रहे हो, ये क्या है? तो भोले बाबा ने जवाब दिए, सती जी, जे हम तुम अतकाएं, जे सबसे बड़े तो जइए, मैंजर तो जइए जिन्हें हम प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन सती ने एक भी बात नहीं मानी। सती ने जवाब दिया, ये पार ब्रह्म नहीं है, मैं बता रही हूँ ये कौन है। तो सती मैया आज भोले बाबा को समझा करके बोली, तो कही सती ने बात, सुनो मेरी नाथ ध्यान ममयोरा, और जे पार ब्रह्म हतनाई रे डोले दशरथ के छोरा। जे पार ब्रह्म हतनाई रे डोले दशरथ के छोरा। है जाबे आते सरे तो जांच पिया करिया। मेरे भगवत श्रोताओं, सती मैया ने, पार्वती मैया ने भोले बाबा से कही है, बाबा अगर तुम्हारी आज्ञा है जाबे तो मैं इनकी परीक्षा लेने के लिए जा सकती हूँ। भोले बाबा ने मना किया, सती पार्वती हमारी बात मानो, ये पार ब्रह्म है, तुम जाओगी तो ये तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। लेकिन पार्वती मैया को विश्वास नहीं था, वो समझ रही थी ये वैसे ही साधारण लड़के हैं। तो जैसे ही मैया पार्वती और जिस समय रूप धर के गई है सीता जी को, पार्वती मैया सीता जी को रूप धर के और भगवान राम के सामने जाकर के पहुंची है। जवाब दिया है कि अगर ये भगवान होंगे तो हमें तुरंत पहचान लेंगे कि ये सीता नहीं है, ये पार्वती है। तो मेरे भैया, जिस समय पार्वती मैया सीता का रूप धर करके जिस समय भगवान राम के पास में पहुंची हैं, भगवान राम ने जवाब दिया है। आगे बढ़ करके भगवान राम ने और मैया पार्वती को प्रणाम किया। और जैसे प्रणाम किया है, सती मैया आंख की आंख फाड़ के देखत रह गई। पार्वती मैया सोचने लगी कि हम ये समझ रहे थे कि हमें ये पहचान नहीं पाएंगे, हमें इनकी पत्नी का रूप लिए हुए हैं, लेकिन ये हमें पहचान गए। तो मेरे भैया, जिस समय और भगवान राम ने पार्वती को पहचान लिया है, अब तो पार्वती शर्म के मारे वहीं खड़ी रह गई, नहीं आंख खोल पाई। जितने राम थे हजारों चारों लंग राम ही लक्ष्मण दिखाई दिए पार्वती मैया को। और इधर भगवान वहां से चले जाते हैं और इधर पार्वती मैया भोले बाबा के पास में जाकर के पहुंची। भोले बाबा ने कही, हाँ सती ले आई परीक्षा।
सती मैया पार्वती मैया ने झूठ बोल दिया कि कछुन परीक्षा लई गुसाई और करी प्रणाम तुम्हारी नाई। तुम्हारे नाम की मैंने प्रणाम की है, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। सती मैया ने झूठ बोल दिया। तब तक आकाशवाणी हुई, कैसे? अरे कछुन परीक्षा लई गुसाई, अरे कछुन परीक्षा लई गुसाई, करी प्रणाम तुम्हारे नाई। आकाशवाणी हुई है, भोले बाबा सती मैया झूठ बोल रहे हैं। आकाश से शब्द आया है, हुआ क्या? तब अमरती है गई बानी, बाबा कह रही झूठ भवानी। अरे नाई कर चोरी की करी विनीता, और माता ने रूप बनाओ सीता। मेरे भगवत श्रोताओ, जिस समय ये कहा कि ये कोई परीक्षा लेकर के नहीं आई है, इन्होंने सीता माँ का रूप धारण किया था। मेरे भगवत श्रोताओ, तभी भोले बाबा ने सती जी का त्याग कर दिया। त्याग क्यों कर दिया? जवाब दिया कि तुमने इस रूप से और जगत माता का रूप धरा है, तो मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। मेरे भगवत श्रोताओ, भोले बाबा ने ये कहा कि मैं तुमने इस रूप से जगत माता का रूप रखा है, तो मैं आज से अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। मेरे भगवत श्रोताओं, जिस समय ये कहा है तो भोले बाबा समाधि लगा करके बैठ गए हैं 87,000 वर्ष तक। ना पलक खोले और ना पार्वती से बोले। और जिस समय समाधि लगा करके भोले बाबा बैठ जाते हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया है। तो एक दिन की बात थी कि आकाश से सुंदर सुंदर विमान जा रहे थे। जिस समय विमान जा रहे थे तो मैया पार्वती ने भोले बाबा से पूछ लिया कि बाबा ये विमान कहां पर जा रहे हैं? तो भोले बाबा ने जवाब दिया है, पार्वती तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ किया है और ये विमान वहीं पर जा रहे हैं। पार्वती मैया सोचने लगी कि ये सब देवता जा रहे हैं, हमारे नौता ना आओ। भोले बाबा ने जवाब दिया है कि हमारे लिए नौता नहीं आया। सती मैया ने जवाब दिया है कि मैं जाऊंगी अपने पिता के पास में, चाहे नौता आया हो चाहे नहीं आया हो। भोले बाबा ने जवाब दिया है कि सती जी मत जाओ, क्योंकि बिना बुलाए सम्मान नहीं होता है। आज सती मैया और भोले बाबा से कह रही हैं क्या? अरे भोला ओ कमा करा तो पियर जाए भोला। अरे भोला ओ कमा करा तो पियर जाए भोला। तो मेरे भगवत श्रोताओं, ये कहा है भोले बाबा ने कि पार्वती मान जाओ, बिना बुलाए सम्मान नहीं होगा। लेकिन पार्वती मैया की भी बात नहीं मानी और
चली गई तो भोले बाबा ने पार्वती के साथ में 2 गढ़ कर दिए हैं। 2 गढ़ जिस समय भेज दिए हैं तो जाकर के देखा है मैया पार्वती ने अपने पिता के यहाँ पर जिस समय जाकर के पहुंची हैं कि पिता गिरे जब गई भवानी और दक्ष त्रास काऊ न सन्मानी। दक्ष के भय से पार्वती का किसी ने सम्मान नहीं किया कि आदर भले मिली एक माता। आदर से केवल एक मैया होती है, चाहे बेटी कैसी भी हो उसका सम्मान करती है। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मेरे भगवत श्रोताओं, जिस समय सती मैया जिस समय पहुंच जाती हैं और दक्ष की दरबार में नजर की है तो उस वहां पर भोले बाबा का भाग नहीं है। जिस समय भाग नहीं है भोले बाबा का, जब दक्ष ने देखा है कि जे बिना बुलाए आई गई है तो कोई बात नहीं, इस तो आ जाता है, लेकिन फिर भी दक्ष ने अपनी बेटी से एक बात कही है। क्या? अरे ललीचो बिना बुलाए आई, ललीचो बिना बुलाए आई। दक्ष ने जवाब दिया है पार्वती से, अरे सबके मन को नोट भेजो, मैंने नोट भेजो, तेरा पिया तो छिकवा बिना बुलाए आई। भगवत श्रोताओं, जवाब दिया कि मैंने सब देवों के पास में नौता भेजा लेकिन तेरे पिया को मैंने छिकवा दिया। और भोले बाबा को क्यों छिकवाया था? इसलिए छिकवाया था कि एक दिन दक्ष की सभा लगी थी तो सभी देवता और दक्ष को देख करके खड़े हो गए थे, लेकिन भोले बाबा खड़े नहीं हुए थे। तो इसलिए इसका बदला लिया था दक्ष ने कि मैं बदला लेकर के रहूंगा। और सती मैया ने कर्म कौन सा किया है? श्राप दे दिया अपने पिता को। होई विध्वंस यज्ञ सब तेरो, यज्ञ सब तेरो, अंग भंग जाई बिना बुलाए आई। मेरे भगवत श्रोताओं, पार्वती मैया ने अपने पिता को श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? कि तुम्हारा अंग भंग हो जाएगा और यज्ञ विध्वंस हो जाएगा। और जिस समय ये कहा और आगे बढ़ करके पार्वती मैया ने कर्म कौन सा किया? योग की अग्नि जली काया में, चली काया में, तीनों बदन जराई बिना बुलाए आई। तो मेरे भगवत श्रोताओं, जिस समय पार्वती मैया को क्रोध आया है और अपने पिता जरासंध को श्राप दे दिया, पिताजी मेरे पति का इस यज्ञ में भाग नहीं लिया है तो तुम्हें श्राप दे रही हूं कि तुम्हारा यज्ञ विध्वंस हो जाएगा और अंग भंग हो जाएगा। जिस समय श्राप दिया है मेरे भगवत श्रोताओं, तो आज
आगे बढ़ करके पार्वती मैया से यज्ञ में कूद गई जाकर और अपने शरीर को जला लिया। और जिस समय शरीर को जला लिया है तो भोले बाबा ने जो 2 गढ़ भेजे थे उन गढ़ों ने जाकर के भोले बाबा को बताइए कि सती जी थी वो यज्ञ में कूद गई जाकर के। और जिस समय भोले बाबा ने सुना तो बड़ा दुख हुआ भोले बाबा को और कहा है कि जब सती यज्ञ में कूदी तो कुछ कह के गई। तो उन गढ़ों ने जवाब दिया है कि ये कह के गई थी कि राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस होगा और अन्न भंग होगा। तो मेरे भगवत श्रोताओं, जिस समय ये भोले बाबा ने ये बात सुनी है तो भोले बाबा ने जटा खींच करके और मारी है तो उससे एक वीरभद्र नाम का वीर प्रकट हुआ। जब वीरभद्र प्रकट हुआ है और आज वीरभद्र जा रहा है कैसे, अरे वीरभद्र अब जाई रहो और मन में है गौराजी है। अरे वीरभद्र अब जाई रहो और मन में है गौराजी है। आगे को जब नजर करी बैठो देखो बाबा जी है। जिस समय वीरभद्र चलाए यज्ञ विध्वंस करने के लिए तो मुख्य दरवाजे पर प्रभु महात्मा बैठे थे और वीरभद्र ने कर्म कौन सा किया, शिवजी के बाद क्षत्रिय ने आगे को नजरिया मारी गई। प्रभु महात्मा बैठे थे डाल गई। मुक्त पर भृगु महात्मा बैठे हुए थे तो वीरभद्र ने जाकर के आंखों में उंगली डाल दी। क्यों डाल दी? इसमें उस ऋषि का क्या दोष था? उस ऋषि का ये दोष था कि जिस समय भोले बाबा नहीं उठे थे तो ये ऋषि देख करके हंस गए थे भोले बाबा की तरफ। इसलिए मेरे भैया, अरे ना छत्री ने तेरा करी तो बैठो देखो पूछता है और शिवजी के बाद क्षत्रिय ने कस के मारा घूसा है। जो वीरभद्र नाम का वीर प्रकट किया है और जाकर के उसने यज्ञ को तुरंत जाकर के राजा दक्ष के सिर को काट दिया और यज्ञ विध्वंस कर दिया। और जिस समय यज्ञ विध्वंस हुआ तो आज देवता लोग बड़े परेशान हो गए। जिस समय देवता बड़े परेशान हो गए कि यज्ञ अब कैसे पूरा होगा, यज्ञ तो बीच में नहीं छूटता है। तो मेरे भगवत श्रोताओं, जिस समय सभी देवी देवता जाकर के भोले बाबा के पास में पहुंचे, भोले बाबा से कहिए बाबा यज्ञ पूरा कैसे हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। तो भोले बाबा ने जवाब दिया है, सुनो, राजा दक्ष का शीश कट गया तो तुम्हें मैं एक बात बता रहा हूं। क्या? और भोले बाबा समझा करके बोले हैं, अरे तुम उत्तराखंड को जइयो जवाब दिया है, उत्तराखंड के लिए जाओ और एक बकरा ढूंढ के लाओ। बकरा कैसा हो? पाटी काया सब कारी, बकरा की
लटकते हो बोली गोविंद भगवान की। तो मेरे भगवत श्रोताओं, राजा दक्ष के और यज्ञ पूरा करने के लिए बकरे का मुंह लगाया है, बकरे का। और बकरे का क्यों लगवाया था कि बोई मैं थी राजा दक्ष के अंदर, मैं, और बोई मैं होती है बकरा के अंदर। मत मत जाएगो, लेकिन बा के अंदर से मैं नहीं जाती है, बकरा के अंदर से। बोई मैं थी राजा दक्ष के ऊपर। दक्ष महाराज भी कहते थे कि जो कुछ हूं सो मैं हूं, लेकिन मैं तो भगवान का भोजन होता है। घमंड, भगवान घमंड को खाते हैं, इस बात का ध्यान रखना मेरे भगवत श्रोताओं। जिस समय ये कहा है कि बकरे को लेकर के आओ तब यज्ञ पूरा होगा, जब राजा दक्ष के बकरे का धड़ लगवाया गया है, तो आज राजा दक्ष ने यज्ञ पूरा किया है। बोलिए गोविंद भगवान की।